आपको लगता होगा कि वाल्मीकि और तुलसीदास दो अलग लोग हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। तो फिर कैसा है? ये किस्सा सुनिए। वाल्मीकि ने जब रामायण लिख के ख़त्म कर ली, तो उनकी इच्छा हुई कि वो उसे भगवान शिव को दिखाएं। वो अपनी रामायण लेकर कैलाश जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि नीचे पर्वत पर बैठकर हनुमान जी चट्टानों पर कुछ लिख रहे हैं। वाल्मीकि को उत्सुकता हुई। वाल्मीकि पहुंचे हनुमान जी के पास, तो उन्होंने देखकर ये वो हैरान रह गए कि हनुमान भी रामायण लिख रहे थे। हनुमान जी की लिखी हुई रामायण वाल्मीकि की रामायण से कहीं ज़्यादा सरल भाषा में भावपूर्ण और रस से भरी थी। ये देखकर वाल्मीकि को लगा कि अगर हनुमान की लिखी हुई रामायण चर्चा में आ गई और लोगों तक पहुंची, तो उन्होंने जो परिश्रम किया है उसका क्या होगा। उन्होंने खुद जो इतनी मेहनत से रामायण लिखी थी वो कौन पढ़ेगा। और ये बात फिर उन्होंने हनुमान से कही। तो हनुमान ने जब ये सुना तो वो बोले कि बस इतनी सी बात, आप मेरे साथ चलिए। और फिर हनुमान ने एक कंधे पर बैठाया वाल्मीकि को और दूसरे कंधे पर वो चट्टान रख ली जिस पर उन्होंने बड़ी मेहनत से रामायण लिखी थी, और पहुंच गए समंदर के ऊपर। और वहाँ से उन्होंने बिना सोचे बिना संकोच किए वो शिला नीचे समंदर में फेंक दी। ये देखकर वाल्मीकि को और दुख हुआ। उन्हें लगा कि उनके कारण हनुमान की सारी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन हनुमान जी मुस्कुराकर बोले कि ये तो मैं ऐसे ही समय काटने के लिए कर रहा था, भगवान राम का ध्यान आया तो मैंने उनकी कहानी लिख दी, लेकिन वास्तव में आपका जो परिश्रम है वही संसार के सामने आना चाहिए। वाल्मीकि ने हनुमान से ये वरदान मांगा और कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं भी आपके जैसी भावपूर्ण और रसपूर्ण राम की कथा को फिर से लिखूं। तो इसलिए आप मुझे ये वरदान दीजिए कि अगले जन्म में मुझे फिर ये मौका मिले। और हनुमान जी ने कहते हैं कि ये वरदान वाल्मीकि को दिया, और फिर वाल्मीकि ही दोबारा तुलसीदास के रूप में उन्होंने जन्म लिया और फिर रामचरितमानस की रचना की, जो दोस्तों बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई भावपूर्ण और रसपूर्ण रचना है। ऐसी और मज़ेदार जानकारियों और किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।